हर महादेव हर महादेव हर महादेव महिला शक्ति जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद देश की पावर महिला शक्ति देश का मान महिला शक्ति देश का सम्मान महिला शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता मैम जिंदाबाद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जायसवाल सर जिंदाबाद श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद बजरंग दास गुरु जी जिंदाबाद हर महादेव। मैं कुसुमा देवी ग्राम पंचायत अध्यक्ष चोपड़ा बिलोक जखोली जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। हर हर महादेव। आज बताना चाहती हूँ, आज बड़े खुशी की बात है। आज हमारे ग्राम पंचायत चोपड़ा में तीसरी बार हम लोग यहाँ पे पेंशन वितरण का कार्यक्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 पेंशन यहाँ पे विधवा माता को दे चुके हैं और 4 पेंशन हमने जखोली बिलोक के बुढ़ना गाँव में ग्राम पंचायत बुढ़ना में हमने वितरण कर दी। कुल मिलाकर आज हमारे यहाँ से महिला शक्ति सेवा संस्था द्वारा 7वीं बार हम पेंशन वितरण कर रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी खुशी की बात है, ये पेंशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता मैम, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जी जायसवाल के कारण संभव हो पाई है। जो हमारी विधवा माताओं तक ये पेंशन हम लोग पहुंचा रहे हैं। इसका जो श्रेय जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता मैम और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलाब जी जायसवाल सर का जाता है। उनका हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने विधवा माताओं के लिए इतना सोचा, इतना बड़ा कदम उठाया। आज तक आप लोगों के लिए किसी ने इतना नहीं सोचा होगा। क्योंकि ये संस्था, इसका जो मुख्य उद्देश्य है विधवा माताओं का, अगर सिर्फ पेंशन पहुंचाना इसका उद्देश्य होता तो वो मतलब दे सकते थे सीधे ना, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है पेंशन पहुंचाना ही नहीं, विधवा माताओं को 6 प्रकार के लाभ दिलाना है। इस संस्था ने जो भारत के सबसे वीक पॉइंट है, जैसे विधवा माताएं, तलाकशुदा, किन्नर और ये किन्नर समाज, विकलांग, 4 लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर, अनिता मैम ने इन चार समाज के जो सबसे कमजोर जो वीक पॉइंट है भारत का, उनके लिए उन्होंने ये नई सोच रखी। क्योंकि ना कोई विधवा माताओं के मतलब देश में सम्मान करता है, ना किन्नर समाज का करता है, विकलांग लोग तो फिर भी उनका तो कोई भी नहीं करता। इस तरीके से उन्होंने जहाँ पे लोगों की सोच खत्म होती है वहां से उन्होंने इसकी शुरुआत की है। हमें बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि इसकी शुरुआत उत्तराखंड में तो 4 दिसंबर 2023 से इसकी शुरुआत हो गई है। इसका श्रेय जाता है लक्ष्मी गुसाई मैम और चंदन सर जी को, जो कि टिहरी गढ़वाल के हेड है। वहां से इनकी शुरुआत हुई। उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत की, हमें इसके बारे में बताया। उत्तराखंड तक उनकी मेहनत की वजह से ये संस्था आज दोबारा से उत्तराखंड में पहुंची है। इस संस्था ने अभी तक पूरे भारत में 8,70,000 विधवा माताओं को पेंशन पहुंचा चुकी है। उत्तराखंड में अब काम शुरू हो रहा है, पूरे भारत में इसका काम बहुत तेजी से आगे चल रहा है। जिन माताओं के पास कच्चे मकान है उनको पक्के मकान दिलाए जाएंगे, बिजली का बिल फ्री, पानी का बिल फ्री, बच्चों की शिक्षा फ्री, 22 साल से कम की शिक्षा जो होगी वो फ्री होगी। आप लोग जैसे पूरे भारत में ट्रेवल करते हैं ना कहीं भी, तो आपको कोई असुविधा ना हो आने जाने के लिए, इसके लिए उन्होंने आपके लिए पूरे भारत में मतलब यात्रा की सुविधा, मतलब पास फ्री बनवाएंगे वो लोग यहीं से। इस तरीके से 6 लाख को वो पूरे भारत में पहुंचा रहे हैं। अगर 6 लाख दिलाने की अगर बात करें तो 6 लाख तो वो मतलब दिला सकते थे। उनका मेन उद्देश्य है जो भी विधवा माता है ना पूरे समाज में कोई उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। पूरे समाज में उनको देश भर में पहला स्थान दिलाना। क्योंकि आज तक आप लोग अब खुद ही है, मतलब आपको पता होगा कि किस तरीके से लोग आपका सम्मान नहीं करते। उनका उद्देश्य है, जैसे आपके बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो मतलब क्या कि हर जगह मतलब उनका ये सोच है कि क्यों मतलब अमीरों के ही बच्चे जो मतलब उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हीं के बच्चे आगे क्यों बढ़ सकते हैं। आप लोगों का भी तो अधिकार है ना, आपके बच्चों को भी आगे बढ़ने का अधिकार है। चाहे वो रेलवे में हो, चाहे टीचर, चाहे डॉक्टर, हर जगह सबसे पहले आपके बच्चों को स्थान दिया जाएगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता मैम और गुलाब जी जायसवाल सर का मेन उद्देश्य है कि विधवा माताओं के बच्चे को पूरे समाज में नंबर 1 स्थान, विधवा माताओं को भी, उनके बच्चों को भी पढ़ाई हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उनको मिलेगा। अगर ये योजना आप लोगों तक तो बड़े आसानी से पहुंच रही। हमने क्या कि आपके कागज इकट्ठा किए, आपको यहाँ पे बुलाया, आपको पेंशन दे दी, यहीं पे कार्यक्रम मतलब समाप्त हो रहा है ना। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी परेशानी, उन्हें बहुत परेशानी झेली है। उन्होंने ये अच्छा काम किया। हर जगह किसी न किसी के विरोधी होते हैं, उनका भी देश समाज में बहुत सारा बहिष्कार हुआ, लेकिन उन्होंने उसको ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हम दिल से विधवा माताओं की सेवा करेंगे। आज उनको ये सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब
स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। पूरे भारत में खुले काम हो रहा है। कोई उनको रोकने वाला क्या, कोई इस संस्था की तरफ आंख उठाने का मतलब हिम्मत नहीं है किसी के पास, क्योंकि ये एक नेक कार्य है। ये हर किसी की बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आपको कोई अच्छा काम करेंगे ना तो बहुत सारे पूछेंगे क्या है कैसे, अरे वो तो फ्रॉड है। लेकिन फ्रॉड करने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। उन्होंने इस हिम्मत को भी मतलब टक्कर देते हुए, जिन्होंने बोला ये संस्था फ्रॉड है, उनको बहुत मतलब मुंह तोड़ जवाब देकर 4-4.5 सालों से ये संस्था पूरे भारत में इतना मतलब आगे पहुंच चुकी है, क्योंकि अब इसकी संस्था की मतलब कोई टक्कर देने वाला नहीं है। आपको बताना चाहती हूँ, जैसे बोलते हैं ना 2 दिन के लिए पेंशन, 4 दिन के लिए पेंशन। ये पेंशन 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए नहीं है। ये पेंशन है आपके आजीवन। पहले आपके खाते में पहले यहाँ पे आपको 500 रुपये दिए जाएंगे, फिर आपके खाते में 1000 रुपये, फिर 1500, फिर 2000। जब तक आपकी जिंदगी रहेगी पैसे आते रहेंगे। ठीक है मैं, क्योंकि अगर उनका मेन उद्देश्य पेंशन देना होता तो हम चोरी छुप के आपको दे सकते थे ना। यहाँ पे ये सारा गवर्नमेंट, ये पूरा रिकॉर्ड है कि उनके पास जाएगा। उनको भी खुशी मिलती है आपके चेहरे को देख के कि हमारी जो इतनी मेहनत, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो विधवा माताओं तक पहुंच रही है। हमारे सर का और मैडम का यही उद्देश्य है कि देश भर में जो विधवा माताओं को जिनका आज तक सम्मान नहीं मिला, उनको देश भर में सम्मान मिले। एक विधवा का जीवन आप लोगों को पता होगा, किस तरीके से आपने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, किस तरीके को उनकी शिक्षा पूरी की। हम लोगों को नहीं है ये पता, आपने झेला है ना, ये आपको पता है कि कितने मेहनत करके आपने उनकी शिक्षा दीक्षा देख रेख की, तब आपके। लेकिन उन्होंने इस चीज को देखा, मतलब वो खुद नहीं, लेकिन उन्होंने इस बार की कुछ सोचा है कि एक विधवा माताओं के सामने उनके पति तो गुजर जाते हैं, तो शुरुआत उसके जीवन की तब होती है ना जब उसको अकेले सब कुछ करना पड़ता है, देश समाज से लड़ना पड़ता है। तैयार होकर अगर विधवा माता कहीं पे चले गए, 4 लोग खड़े हो जाएंगे। आज तो उसने इस तरीके से श्रृंगार किया है। उनके पति, मेरा जीवन जीने का अधिकार सबको है, सब अपना जीवन खुद लिखा के लाए। ये 4 लोग समाज के जो है, इनके डर से नहीं, उन्होंने आपका जीवन नहीं लिखा।